जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा पर्सनल है, मेरे बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मेरी ट्रेनिंग के टाइम में कि मैंने थोड़ा बहुत जो अचीवमेंट्स जो मैंने पाए हैं ट्रेनिंग के दौरान, जो अब तक जो मैंने ट्रेनिंग की है उसमें जो मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं। तो अपने अचीवमेंट्स से पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ, प्लस रनिंग वगैरह थोड़ा बहुत नॉर्मल करता हूँ, इतना नहीं करता था। मतलब यहाँ फोर्सेस में आने से पहले जो मेनली था मैं खेलता था खाली बास्केटबॉल, और बीच में थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था, साइकिलिंग वगैरह भी करता था। तो यहाँ आने से पहले मैंने कुछ रनिंग वगैरह भी नहीं की थी, जैसे कि मेरे बहुत सारे साथी दोस्त बोलते हैं कि रनिंग कितनी करनी चाहिए थी हमें ज्वाइनिंग से पहले वगैरह वगैरह। तो मैंने कुछ नहीं, 1 महीने पहले शायद 1 या 1.5 किलोमीटर रनिंग की थी, और फिजिकल के टाइम रनिंग की थी। बस उतनी ही रनिंग की थी मैंने यहाँ आने से पहले। तो माइंड था थोड़ा सा कि अच्छा खासा करूँगा, अगर मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपना उतना करूँगा, तो अपना फिजिकल को मैं वो करूँगा। तो घर से मेनली मेरा जो वेट था 70 केजी था, लेकिन जब ग्रुप सेंटर पहुँचा तो वहाँ पे बहुत खाया 1 महीने कुछ नहीं होता, वहाँ खा खा के घी खाया, लस्सी भी, पता नहीं क्या क्या खाया, तो वेट पहुँच गया 81 केजी ट्रेनिंग सेंटर में आने से पहले। तो जब ट्रेनिंग सेंटर में आया तो वेट बहुत अप था, चेहरा भी बहुत मोटा लगता था उस टाइम पे। मतलब वैसे बॉडी में थोड़ा सा सेट रखता हूँ, लेकिन फिर भी वेट 81 केजी के अराउंड पहुँच चुका था। तो अब थोड़ा सा जो है कि बैकग्राउंड में, मतलब फिजिकल से नहीं, मतलब मेनली जो मेरा गेम था वो बास्केटबॉल था, और मैं इतना कुछ करता नहीं था कि ना मैंने कभी जिम करी, ना ही कभी कोई एथलेटिक्स की मतलब रनिंग वगैरह या फिर कोई पीटी वगैरह करी। थोड़ा बहुत करा था, 1-2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मैंने नहीं करा। तो अब क्या है, ट्रेनिंग में आया हम, ट्रेनिंग में आके यहाँ पे क्या फिजिकल स्टार्ट हो गया। फिजिकल होता है, ड्रिल होती है, फायरिंग होती है, स्विमिंग वगैरह होती है आपकी, और वेपन हैंडलिंग हो गया, ड्रिल हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में तराशा जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में क्या आपकी रनिंग स्टार्ट होती है, तो 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है, 15 किलोमीटर होती है, आपकी लॉन्ग रेसेस होती हैं, 20 किलोमीटर तक लास्ट होती है। ड्रिल का भी टेस्ट होता है, ड्रिल में भी आपको चेक किया जाता है, वेपन में भी चेक किया जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, फिजिकल से अपनी शुरुआत करूँगा। तो स्टार्टिंग में जो आपकी सबसे पहली जो रेस होगी, रनिंग वगैरह होगी, वैसे तो आपको 1 महीना ग्रुप में रनिंग कराया जाएगा, आप सब संग दौड़ेंगे रनिंग वगैरह में। लेकिन जो सबसे पहली जो रेस होती है जिसमें इंडिविजुअल आपका टाइम निकाला जाता है, वो आपकी होती है, आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। 5 किलोमीटर आपको पीटी ड्रेस में दौड़ना पड़ता है, निक्कर टी शर्ट, वाइट निक्कर टी शर्ट और आपके वाइट शूज़, उसमें आपकी रनिंग होती है, 5 किलोमीटर की होती है। तो 5 किलोमीटर में क्या, जो सबसे पहले मेरी जो टाइमिंग आई थी, 5 किलोमीटर में आया था मैं, मेरी विंग में 95 बंदे थे, उसमें मेरी 25 रैंक थी। तो जो भी था उसमें 25 आई। नेक्स्ट 5 किलोमीटर हुई, तो धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करा। नेक्स्ट 5 किलोमीटर में मेरी रैंक आई थी अराउंड 20 थी, 21 या 20 थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब 8 किलोमीटर स्टार्ट हुआ, सेम पीटी ड्रेस में 8 किलोमीटर में मेरी रैंक ड्रास्टिकली थोड़ी सी चेंज हुई। मैंने थोड़ा सा और एफर्ट डाले, मेरी रैंक 10th पे आ गई। उसके बाद अगली जो नेक्स्ट 8 किलोमीटर हुई थी, सब जो रेस होती हैं 5 किलोमीटर 2 बार होगी, 8 किलोमीटर 2 बार, 10 किलोमीटर 2, 15 किलोमीटर 2 बार, 20 किलोमीटर 2 बार, प्लस 10 और 15 किलोमीटर 4 बार होती हैं एक्चुअली में। क्योंकि उसमें क्या है, 2 बार पीटी में होगी, 2 बार आपकी कॉम्बैट ड्रेस में होगी, तो उस चक्कर में आपकी 4 बार हो जाती है। तो अगले 8 किलोमीटर में जो सेकंड टाइम 8 किलोमीटर हुआ, उसमें मेरी जो परफॉर्मेंस थोड़ी और इंक्रीज़ हुई, मैंने थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव किया। उसमें मेरी रैंक 8th आई थी। लेकिन जब जैसे ही 10th किलोमीटर पे पहुँचे, 10th किलोमीटर में पहली बार जो आया था मैं 5th आया था, उसके बाद अगले 10th किलोमीटर में 3rd आया था। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मतलब अपने आप को थोड़ा सा कि कुछ होता है ना अंदर से इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस कि भाई जज्बा, मतलब क्या ट्रेनिंग करने आया हो, कुछ तो अचीवमेंट होने चाहिए आपके, तो थोड़े बहुत। तो मैंने अपने आप को खूब ट्राई किया, तो मैं 3rd आया था। उसके बाद कॉम्बैट में 10 किलोमीटर हुई, उसमें भी 3rd आया था दोनों बार में। लेकिन जैसे 15 किलोमीटर में शिफ्ट हुआ, उसमें क्या होता है कि कॉम्बैट होता है, पीटी में नहीं होती 15 किलोमीटर। उसके बाद आपका 20 स्केल वजन होता है, मतलब 14 किलो वेट होता है आपकी राइफल और बैग लगा के, 16 किलो होता है एक्चुअली में। तो उसमें बी क्लास बोलते हैं उसको। तो बी क्लास में 15 किलोमीटर रनिंग में 15 किलोमीटर में
सेकंड आया मैं, और इम्प्रूवमेंट किया मैंने उसमें, और दोनों बार सेकंड आया। 20 किलोमीटर हुई थी उसमें भी सेकंड आया था एक्चुअली में। तो जो रनिंग में मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया था वो 25 से अब मैं करेंटली सेकंड रैंक आता है मेरा रनिंग में। तो उसमें मैंने बहुत ड्रेस्टिकली इम्प्रूवमेंट किया है अपना। दूसरा आपका ड्रिल होता है, ड्रिल टेस्ट होता है 10th वीक में। मेनली ड्रिल का जो 10th वीक में टेस्ट होता है उसी का आपको मान लिया जाता है कि आपकी ड्रिल वगैरह कैसी होती है। तो उसमें जो अब मेरी विंग है उसमें जो टॉप 10 बंदे सेलेक्ट हुए थे उसमें बेस्ट ड्रिल में मेरा एक नाम था, टेस्ट हुआ था 10th वीक का। उसमें 10th वीक के बेस्ट 10 टॉप 10 में मेरा नाम था ड्रिल में। उनका अलग से रजिस्टर में भी नाम मेंटेन किया गया है। प्लस रनिंग का मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा उसमें कि जो थोड़ा सा कैसे रिकॉर्ड बनता है, उसमें मेरी क्या टाइमिंग रही थी। एक्चुअली में जो मेरी टाइमिंग रही थी वो 15 किलोमीटर का बताना चाहूँ। 15 किलोमीटर बी क्लास में मेरा 1 घंटा 14 मिनट था, और जो फर्स्ट आया था उसका 1 घंटा 13 मिनट था। तो वो उतना टाइम निकाला था मैंने उसके 20 स्केल के साथ। और स्विमिंग मेरे को आती थी। स्विमिंग वगैरह में भी पूरे कोर्स में सेकंड आता हूँ, क्योंकि एक नेशनल स्विमर है, वो अच्छा स्विमर है, उसकी रनिंग भी अच्छी है, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रनिंग में आता है उसका भी। और जो फायरिंग वगैरह होती है, फायरिंग का कुछ अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो चल रहा है, लेकिन ठीक है। फायरिंग में मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है उस चक्कर में, तो फायरिंग में मैं बोलूँगा वही है। तो मेनली जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, बेस्ट इन ड्रिल है अभी तक के, बेस्ट इन आपका रनिंग मतलब सेकंड है। हाँ, एक और आपका BOAC बैटल ऑब्स्टिकल होता है, तो असॉल्ट बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स BOAC होता है एक्चुअली में वो। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं, रनिंग वगैरह होती है बीच में। तो उसमें मैं अपनी विंग का बेस्ट हूँ, बाकी विंगों के संग एक संग नहीं हुआ। जो आपका 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर होता है वो आपको तीनों विंग के संग होता है, मतलब पूरा कोर्स रनिंग करता है, उस पूरे कोर्स में सेकंड हूँ मैं। और जो आपका BOAC होता है वो विंग वाइज होता है, तो उसमें मेरे को पता नहीं है टाइमिंग, लेकिन अपनी विंग में मैं फ़र्स्ट आता हूँ उसमें। तो उसमें फ़र्स्ट हूँ। फिजिकल मतलब ठीक है मेरा, अगर ओवरऑल आप देखना चाहें तो ड्रिल भी ठीक है। मेनली फायरिंग का कोई रिजल्ट नहीं बनता। तो अभी तक ट्रेनिंग में मेरे इतने ही अचीवमेंट है स्विमिंग वगैरह लगा के। तो ये बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। आप ट्रेनिंग करने आए हो, अगर आपका मन है पूरा आप ट्रेनिंग करने आए हो, तो थोड़ा कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप देखना पूरे कोर्स के बीच में आप खड़े होंगे, आपकी कोई रैंक होगी रनिंग या किसी भी चीज़ में, तो आपके लिए तालियां बजाएंगी, तब आप देखना कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपका, मतलब ब्लड पंप हो जाएगा एकदम। आप ऐसे लगेगा कि क्या अचीव कर लिया आज हमने, मतलब वो खुशी अलग होगी, वो आपकी मेहनत की खुशी होगी। तो ट्रेनिंग करो, अचीवमेंट कुछ ना कुछ ट्राई करो। ये नहीं है कि बस टाइम पास करना। हाँ, ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड ट्राई करो जिससे चोट लग जाए। चोट लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बस अपना लिमिट में रह के जो भी करना है, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी ट्रेनिंग में, ये नहीं बोलूँगा कि CRPF में किसी में, जहाँ पे भी हो, अच्छा ट्रेनिंग करो यार। मतलब एक क्लास लेवल होनी चाहिए ट्रेनिंग का, आपको भी लगे कि हाँ ट्रेनिंग करके आऊँ, ये नहीं कि टाइम पास करके आऊँ, बस चला दिया, बस हो गया कि बस। लेकिन बस हाँ, चोट वोट मत लगाना, ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं करनी। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।